नैब कवानीन में तरमीम के केस में दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके हैं, वैसे तो अब 10 माह होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हूं। यह इलेक्शन कमीशन ने वादा किया था नवंबर 2022 में इंतखाबात हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और आपको पता है कि क्यों अदालत ने फौरी तौर पे इन सारी चीज़ों को, एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो ये हो गई थी कि इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे आके इनकार कर दिया था किसी कहने के ऊपर कि जी मैं तो इंतखाबात करवा ही नहीं सकता, मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन मैं नवंबर में करवा सकता हूँ। और ये तय था कि दिसंबर के अंदर जो है वो इंतखाबात नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग थी एक। लेकिन फिर क्योंकि उस वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते थे तो सिस्टम को चलाना पड़ा। तो अब वो वाली बात याद दिला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हूँ, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा पार्लियामेंट दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखी गई है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है, यानी इलेक्शन होना चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह उसने नैब तरमीम चैलेंज कर रखी हैं। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, पीटीआई ने पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापस आने का भी फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है। इमरान खान के हुकूमत छोड़ने के बाद भी बड़ी तादाद में अवाम की पुष्ट पनाही उन्हें हासिल रही है। अदालत भी कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत ने कोई अज खुद नोटिस नहीं लिया, बल्कि नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त आई हुई है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत इससे पहले भी एक बार अपने फैसले पर अफसोस का इजहार कर चुकी है। अब जुनेजो साहब का मामला शायद वहाँ पर डिस्कस किया गया कि ईमानदार वज़ीर आज़म से 58(2)B की नज़र हो गए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अब इमरान खान असम्बली में नहीं है और नैब तरमीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ हो रही है। इस केस में इमरान खान का हक़ दावा होने या ना होने का मामला बनता ही नहीं है। यानी ये तो मामला बिल्कुल क्लियर है कि आप ये कहेंगे इमरान खान इसमें दावा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो एक्चुअली कर सकते हैं, क्योंकि नैब तरमीम जो है वो इस तरीके से की गई हैं कि तमाम जो मुजरिम हैं उनके केसेस माफ़ हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत के भी वकील थे वहाँ पे, मखदूम अली खान। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि तारीख में कभी नहीं हुआ कि सियासी बाजी हारने के बाद कोई शख्स पार्लियामान से निकलकर अदालत आया हो। इस तरह सियासत को अदलिया में और अदलिया को सियासत में धकेला गया है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अदालत में क्यों आ गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर से वहाँ से निकल के अदालत में आ गए हैं। तो अब इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि एक शख्स जब अकलियत में है और उसके हुकूक मुतासिर होंगे तो वो अदालत के सिवा और कहाँ जाएगा। जो भी ज़रूरी है इसका फ़ैसला अवाम को करने दें। यानी अदालत की तरफ से बारहा आज ऐसा लगता है कि ये जहन साजी है अदालत में कि अब पाकिस्तान का जो मेन मसला है उसका हल इंतखाबात के अंदर है। पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात ही इन मसाइल का हल है। वकील ने यह भी मामला उठाया कि एक शख्स एक नशस्त इलेक्शन लड़ सकता है, इमरान खान क्यों ज़्यादा से लड़ते हैं। तो इस पे ये कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी एक से ज़्यादा नशस्तों से इलेक्शन लड़ते हैं। वैसे शहबाज शरीफ भी लड़ते हैं, नवाज शरीफ भी लड़ते हैं, सारे ही लोग जो हैं बड़े लीडर्स वो एक से ज़्यादा सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं। उसकी दो वजूहात है, एक तो वो साबित करना चाहते हैं कि वो पूरे मुल्क में मकबूल हैं, और दूसरा वो डरते भी हैं कि अगर एक आधी हार गए तो दूसरी से वो जीत जाएंगे, तो इस तरह कामयाबी हो जाएगी। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि 40 साल पहले एक बैनुल अक़वामी अखबार में आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल के मुताबिक लोग सियासतदानों को अपनी पहचान चाहते हैं, ना कि जजेस से हुकूमत करवाना चाहते हैं। अदालत हुकूमत ना करे, ये उन्होंने एक अदालत के अंदर मामला उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत कोई हुकूमत नहीं करना चाहती भाई, अदालत आज खुद नोटिस के इख्तियार में मोहतात रही है। और ये जो मामला इस पर भी अदालत ने आज खुद नोटिस नहीं लिया हुआ, बल्कि ये तो अदालत के अंदर केस आया हुआ है। सियासी खला अवाम के लिए कठिन होता है। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। अवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहते हैं। अब नैब कवानीन में तरमीम का ये केस है और ये 10 फरवरी तक चला गया है। इससे अदालत का एक मूड तो सामने आता है कि अदालत को भी ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल आम इंतखाबात में है, इसके अलावा नहीं है। और अगर आम इंतखाबात नहीं होते फ़र्ज़ करें तो फिर दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात को तो रोका नहीं जा सकता। वहाँ दोनों जगहों पर तो इंतखाबात होंगे। अब रोकने के लिए नए नए तरीके किए जा रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जिन्होंने ये फरमाया कि वो इंतखाबात करवा सकते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, हम उनसे निमट रहे हैं। इससे ज़्यादा दहशतगर्दी भी पहले होती रही है, फिर भी इलेक्शन होते रहे हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा जी इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, कुछ नफरी कम है उसमें,
एफसी की और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी मदद मिल जाएगी। लेकिन अब आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया है। पंजाब के आईजी, जिनको कोई मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना नहीं है, उन्होंने कहा ये ऑपरेशंस चल रहे हैं पंजाब में, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते 4-5 महीने। यानी हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान में जो माफिया की तरह काम कर रहा है, पूरा एक निज़ाम, उस निज़ाम में हर बंदा सहूलतकार बना हुआ है साइफर हुकूमत का कि कुछ भी करके इस हुकूमत को 4-5 महीने और दिए जाएं। लेकिन याद रखिएगा, अगर इस हुकूमत ने 4-5 महीने और गुजार दिए ना, तो लोग इलेक्शन में इनको वोट देना तो दूर की बात है, जब ये वोट मांगने आएंगे तो लोग इनको डंडों लेके पड़ जाएंगे। उसकी वजह क्या है ज़रा समझिए। बिजली बनाने के इनके पास पैसे नहीं है, महंगाई का एक उरूज आ रहा है जो अगले चंद महीनों में लोगों के ऊपर ये बोझ पड़ेगा। उसके अलावा जब महंगी बिजली बनेगी और गर्मियों के अंदर बिजली की लोग कीमत नहीं दे पाएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग होगी और लॉसेज ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे। तो गर्मियों में लोगों को 10-12 घंटे भी बिजली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और वो जो 10-12 घंटे की बिजली है उसका बिल 24 घंटे की बिजली से भी ज़्यादा आएगा। तो फिर लोग इनको किन अलकाबात से और किन अल्फाज में याद करेंगे, आप इस बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। अब वजारत दाखिला भी ये कह रही है कि फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और मरदमशुमारी में मसरूफ़ है, इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी मुमकिन नहीं है। यानी सारी की सारी फ़ौज इसी काम पे लगी हुई है। ये तो नहीं हो सकता, बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज है, और जब इंतखाबात होंगे तो यही फ़ौज वहाँ पे ड्यूटी कर रही होगी, और फ़ौज को आता है इन मामलात में ड्यूटी करना, वो कर लेंगे। और ये वाली मरदमशुमारी जो है ये पता नहीं कब काम आएगी। ये जो इंतखाबात है ये पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर करवाए जाएंगे। सदर पाकिस्तान जिन्होंने एक लेटर लिखा है, उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है जमान पार्क में, और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल जो है उसके ऊपर बातचीत की है। एक्चुअली तो वो जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी दरख्वास्त पर, वो ऐवान सदर के अंदर ही हुई थी। और सदर आरिफ अलवी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं इस वक्त, क्योंकि उनके पास आइनी तौर पे कुछ इख्तियारात हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, वो किसी भी वक्त जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी करने पर एक्शन ले सकते हैं। और क्योंकि आइन की लगातार खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो बाकी इदारे भी कर रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर्स की भी जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे 2 सूबों में इंतखाबात अनाउंस करने हैं, और सदर पाकिस्तान उस पर बहुत कलीदी रोल प्ले कर सकते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो उनकी बहुत अहम है। अब उस मुलाकात में क्या हुआ ये बातें बाद में खुलेंगी, लेकिन फ़िलहाल एक मुलाकात हुई है। इलेक्शन के हवाले से शहबाज शरीफ को मिले हैं जी PMLN के लोग, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये महंगाई हमारी जमात को इंतखाबात के अंदर बहा कर ले जाएगी। आप आज इंतखाबात करवा लें, 6 महीने के बाद करवा लें, हमारे पल्ले कुछ नहीं बचा। ये अंदरूनी कहानी है। शहबाज शरीफ साहब से मुख्तलिफ लोग मिले हैं PMLN के, और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि महंगाई के सताए अवाम के दिली जज्बात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाए गए हैं। अरकान ने कहा कि अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गिरती हुई मईशत के मसाइल की वजह से बेइंतहा परेशान है। अगर इंतखाबात हुए तो पार्टी को महंगाई की मौजूदा लहर बहा कर ले जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में महंगाई की लहर का अंदाज़ा है, माशी सूरत-ए-हाल वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस माशी सूरत-ए-हाल में समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की गलतियां हम भुगत रहे हैं। तो मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि इमरान खान साहब ने 40 दिन तक पेट्रोल 10 रुपये सस्ता बेचा है। मियाँ साहब आप 2 महीने तक पेट्रोल 20 रुपये महंगा बेच देते, नुकसान पूरा कर लेते। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान ने 40 दिन तक 10 रुपये सस्ता पेट्रोल बेच के मईशत को इतना तबाह कर दिया है कि आपने 3 गुना कीमतें बढ़ा के चीज़ों की 1 साल के अंदर आप वो नुकसान पूरा नहीं कर पाए। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। इलेक्शन आने दें, लोग आपको बताएंगे। और वैसे भी इलेक्शन में जाने से आप जो डर रहे हैं, इसी से लोगों को आइडिया हो गया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।